गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम कोलिजन प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। बेसिक आपने कोलिजन के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं। मैं स्टार्ट एक बेसिक प्रॉब्लम से करूंगा और उसके बाद हम धीरे धीरे एडवांस प्रॉब्लम पे मूव करेंगे। चलो आज का लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं। लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इंपल्स और इंपल्सिव फोर्सेस के ऊपर एक क्वेश्चन है। सिस्टम को हमने रिलीज किया रेस्ट से और इसमें 3m मास जो है वो फ्लोर से L हाइट पे है इनिशियली, ठीक है। तो नेचुरली A इसका मास ज्यादा है 3m है और B का मास 2m है, तो A जाके फ्लोर को हिट करेगा, लेकिन लिखा है कि फ्लोर इज परफेक्टली इनइलास्टिक, तो इसका मतलब A रिबाउंड नहीं करेगा। अब बी इनर्शिया की वजह से ऊपर की तरफ मूव करता चला जाएगा, फिर वो वापस आएगा, फिर धागा दोबारा टाइट होगा। तो आपसे यही पूछा हुआ है कि कितने टाइम तक ए फ्लोर पे रहेगा। और सेकंड में आपसे पूछा हुआ है कि डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ बॉल्स जस्ट बिफोर ए हिट्स द फ्लोर एंड जस्ट आफ्टर इट इज लिफ्टेड ऑफ द फ्लोर, ठीक है। ओके, सबसे पहले ये बताओ कॉमन वेलोसिटी ए और बी की व्हेन ए hits the floor, VA equal to VB when A hits the floor, कितना होगा ये बताना है। क्विकली ये बता दो, when A hits the floor उस समय दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या होगा? That will be m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g, which is g by 5, ठीक है, which will be g by 5। तो अब यहां से देखना L हाइट से ये फॉल कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2al, so this will be under root 2gl by 5, ठीक है। So this is the velocity of A and B both, जिस मोमेंट पे A आकर के इसको हिट करेगा, ठीक है। A आके फ्लोर को हिट कर रहा है और इतनी देर में B ऊपर चला गया, इतना ही लेंथ, इतना ही हाइट L ऊपर चला गया। यहां पे दोनों की वेलोसिटी कॉमन थी जस्ट बिफोर कोलिजन, बट जस्ट आफ्टर कोलिजन ए रुक गया, अब केवल बी चल रहा है। अब ये ऊपर जाएगा और फिर यहां से वापस आएगा, फिर धागा टाइट होगा। तो अब ए और बी की कॉमन वेलोसिटी बताओ आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स टाउट, ठीक है। कॉमन वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी after a string becomes taut again, ये बताना है कितना हो। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है यहां से आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर कैसे निकालोगे? देखो, ये जो U से गया और इस हाइट तक पहुंचा और फिर वापस आया, तो टाइम इसमें कितना लगेगा? इट विल बी 2u by g, दैट विल बी द टाइम। फर्स्ट पार्ट का आंसर विल बी दिस। तो 2u by g अगर यहां से निकालोगे तो इट विल बी द सेम विच t विल बी अंडर रूट 8l अपॉन 5g, ठीक है। और इसके बाद डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी बताना है। फाइनल कॉमन वेलोसिटी क्या होगी? इन टर्म्स ऑफ u ही निकाल लो, या ये v या u जो भी तुम इसको बोलना चाहो। 8l अपॉन 5g, देखो u का वैल्यू इतना है, तो जो टाइम लगेगा ऊपर जाने में दैट विल बी u by g, नीचे आने में u by g, उसके बाद झटका लगेगा, a वहां से चल पड़ेगा। तो इतने टाइम तक a फ्लोर पर रेस्ट में था, सो द टाइम वाज 2u by g। कैलकुलेट कर लो फाइनल वेलोसिटी। देखो, इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं अलोंग द स्ट्रिंग। एक तो तरीका होता है कि हम इंपल्स को यूज करें, ठीक है। अब इंपल्स में क्या होगा? द मोमेंट
B falls after some time, ये ऐसे होगा, तो ये A को ऊपर की तरफ खींचेगा। A अभी तक रेस्ट कर रहा था, एक इंपल्स यहां पे लगेगा और एक B के ऊपर भी इंपल्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल कॉमन वेलोसिटी इसकी भी v और इसकी भी v, दोनों की कॉमन वेलोसिटी v, क्योंकि जब धागा टाइट हो जाएगा तो फिर दोनों बॉल्स की वेलोसिटी कॉमन होगी। तो तुम इसमें या तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम दोनों बॉल्स के लिए अलग अलग लिखो, या फिर सिंपली मोशन के अलोंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख दो। तो यू विल राइट 2m into u is equal to 2m plus 3m into v. This is conservation of linear momentum along the string. ये हम कर सकते हैं, तो क्विकली हमको फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी 2/5u, ठीक है। अब तुम काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, चेंज। पहले था काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m plus 3m into u square. This was initial kinetic energy, and final is half 2m plus 3m v square. This is final kinetic energy. तो अब निकाल लो इसमें ki minus kf. This is change. अच्छा, चेंज पूछा हुआ है तो kf minus ki. अगर लॉस पूछा हुआ है तो ki minus kf. Change is kf minus ki. So change is negative. तो ये फाइंड कर लो, ठीक है। आंसर ऑफ बी ये हो जाएगा 5m/2 u स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5m/2 इंटू 4u स्क्वायर अपॉन 25। डिफरेंस पूछा हुआ है, तो 4u स्क्वायर अपॉन 25, 1 माइनस 4u स्क्वायर बाई 25, तो ये आ जाएगा 5m/2 into 21u square by 25. So this will be 21mu square upon 10, ठीक है। और u का वैल्यू अगर इसमें रखते हो 21m अपॉन 10 इंटू u स्क्वायर हमने निकाला था, तो दिस इज 2gl अपॉन 5। सो 21 mgl by 25, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज ए पर्टिकुलरली सिंपल प्रॉब्लम। सिचुएशन को एक बार देखो, ए और बी है, एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल पे रखे हैं, कनेक्टेड बाय ए लाइट रॉड, और फिर हमने ए को ऑल ऑफ ए सडन इंपल्स दिया और एक स्पीड दे दिया u परपेंडिकुलर टू द रॉड, ठीक है। a को इंपल्स दिया परपेंडिकुलर टू द रॉड, उसको एक स्पीड हमने u दे दिया। अब इसके बाद जो मोशन होना है रॉड का और दोनों बॉल्स का, वो ऐसे घूमता हुआ आगे की तरफ होना है, ठीक है। ये घूमता हुआ आगे की तरफ जाएगा। तो पहला आपसे पूछा हुआ है टेंशन इन द रॉड कितना डेवलप होगा, और दूसरा आपसे पूछा हुआ है कि मैक्सिमम स्पीड b का कितना होगा, कब होगा और कहां पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लो। मैक्सिमम स्पीड b का कब होगा, कहां पे होगा और कितना होगा। 2mu स्क्वायर अपॉन 3l। फर्स्ट पार्ट का आंसर आशीष का है 2mu स्क्वायर अपॉन 3l। डेविड ने कहा t इक्वल टू mu स्क्वायर अपॉन l। तो इसमें आपने वही गड़बड़ किया ना कि b के रेस्पेक्ट में a की वेलोसिटी u ले लिया, बट b का फ्रेम इनर्शियल नहीं है। इन द सब्सिक्वेंट मोशन b का फ्रेम इनर्शियल नहीं है। देखो मोशन कैसे होगा इसमें। ये रॉड है और ये a और b मासेस है। After motion starts,
जो सेंटर ऑफ मास है वो लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो इट इज बेटर इफ यू टेक सेंटर ऑफ मास एज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो VCM बता दो कितना हो जाएगा। इट विल बी m इंटू यू प्लस 2m इंटू 0 अपॉन 3m। So it will be u by 3. So VCM is u by 3. ठीक है, VCM is u by 3. तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अब तुम देखो A की वेलोसिटी जो होगी that will be 2u by 3 ऊपर की तरफ, और B की जो वेलोसिटी होगी वो पीछे की तरफ होगी u by 3। ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमने किया। अब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये दोनों का मोशन परफेक्टली सर्कुलर मोशन होगा, और सेंटर ऑफ मास इनर्शियल फ्रेम भी है क्योंकि ये एक्सेलरेटेड नहीं है, तो इसके रेस्पेक्ट में लगा लो। ठीक है, ऐसे ये छोटे सर्कल में घूम रहा है, और दोनों को घुमाने वाला फोर्स कौन सा है? टेंशन है। तो चाहे तुम इधर से कैलकुलेट कर लो या इधर से कैलकुलेट कर लो, टी का वैल्यू क्या होगा? टी विल बी इक्वल टू m इंटू 2u by 3 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी 2l by 3 एंड दिस विल बी l by 3। सेंटर ऑफ मास जो है वो हेवियर मास के क्लोजर होगा, तो अब यहां से 2l by 3 कर लो। सो दिस विल बी 2mu स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3l। तो ये ठीक है। जो पार्टिकल B है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, हिट करने के कितने देर बाद होगी, और कहां पे होगा तब होगी? 2 पाई अपॉन u इंटू l। ओके, मैं लिख देता हूं, टाइम t इज 2 पाई l अपॉन u, इतने टाइम के बाद। ओके, देखते हैं। और v मैक्स तुमने निकाला है 2u by 3। ओके, देखो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पूरे रॉड की एंगुलर वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट। ठीक है, और वो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ओमेगा विल बी इक्वल टू, तुम कोई भी एक ले लो, 2u by 3 अपॉन 2l by 3, या सिंपली तुम u by l भी ले सकते हो। किसी भी एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में सेम ही रहती है। सो दिस विल बी u by l। ये ठीक है। अब B की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? तो सिंपल सी चीज है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में तो B की वेलोसिटी हमेशा यही रहेगी u by 3, और सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी हमेशा यही रहेगी u by 3, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस बार सेंटर ऑफ मास यहां पे आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में A की वेलोसिटी हमेशा रहेगी 2u by 3। ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, लेकिन एब्सोल्यूट वेलोसिटी अगर देखोगे ग्राउंड फ्रेम में, तो ये और ये वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, एंड दैट विल बी द मैक्सिमम। जब ये दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा हो तभी इनका वेक्टर सम मैक्सिमम हो सकता है। तो VB मैक्स बिल्कुल सही निकाला है आर्यन ने। This will be 2u by 3 when both center of mass velocity and velocity of B with respect to center of mass दोनों सेम डायरेक्शन में हो, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, सो दैट इज करेक्ट। और ऑब्वियसली यहां से ये आधा चक्कर लगा के आया है, तो टाइम t will be pi upon omega, so this will be pi l by u। ठीक है, आधा चक्कर लगा के, एक चक्कर पूरा लगा लिया तो फिर तो वहीं पहुंच जाएगा, वेलोसिटी फिर उतनी ही हो जाएगी उसकी। ठीक है, चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो है ये अगेन अगर प्रॉपर तरीके से करोगे तो बहुत सिंपल है। देखो, दो बॉल्स है, इनको एक L लेंथ के स्ट्रिंग से हमने कनेक्ट किया हुआ है और दोनों को एक साथ ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, h हाइट से। तो आपको बताना है कि time after which the string becomes taut for the first time after B collides with the ground। ठीक है, B ग्राउंड के साथ कोलाइड करेगा तो वो वापस रिबाउंड करेगा, तो धागा स्लैक हो जाएगा क्योंकि A अभी नीचे गिर ही रहा है।
उसके बाद ए और बी आपस में कोलाइड करेंगे और उसके बाद फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में शायद मूव करें और फिर धागा फिर टाइट हो जाए। तो आपको बताना है कि कितनी देर के बाद धागा फिर से टाइट हो जाएगा। ठीक है, टाइम आफ्टर विच स्ट्रिंग बिकम्स टाउट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर बी कोलाइड्स विद द ग्राउंड एंड इट्स गिवन ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक। ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक। देखो इसमें जो है ना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखने से बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। एक्चुअली क्या होगा, बी कोलाइड करके मान लो u स्पीड से कोलाइड हुआ और जिस समय ये कोलाइड हो रहा होगा तो a भी यहां पे कितने स्पीड से चल रहा होगा, u से ही चल रहा होगा। बट जो b की वेलोसिटी है वो इमीडिएटली रिवर्स हो जाएगी क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है। अब ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में u और u से चल रहे हैं, इनके बीच में कोलिजन होने में टाइम कितना लगेगा, L अपॉन v रिलेटिव विच इज L बाई 2u। इतने टाइम में ये कोलाइड करेंगे। ठीक है, इतने टाइम में ये कोलाइड करेंगे और हमको लगता है कि अच्छा अब तो मासेस वगैरह दिया हुआ है m 4m, फिर हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा ना। कोलिजन के बाद भी इनका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन उतना ही रहेगा which is 2u. So v separation is same as v approach because collision is elastic. ठीक है, तो इसका मतलब है दोबारा से L डिस्टेंस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सेपरेट होने के लिए फिर कितना टाइम लगेगा, सेम L अपॉन v सेपरेशन विच इज L अपॉन 2u। तो दोनों को ऐड कर दो, टाइम t विल बी L अपॉन 2u प्लस L अपॉन 2u। सो दिस इज L अपॉन u और u क्या है, u इज √2gh। सो दिस इज L अपॉन √2gh। ठीक है, L अपॉन √2gh। ठीक है, अच्छा एक मुझे फटाफट इसमें थोड़ा सा वेरिएशन मैं कर दूं। मान लो इसमें कोलिजन इनइलास्टिक होता, कोलिजन इनइलास्टिक होता और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी दिया होता E, फिर कैसे करते। ठीक है, अगर लिखा होता एवरी कोलिजन हैज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, फिर कैसे करते, एवरी कोलिजन हैज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E। तो उस केस में ये यहां से जो चलता ना तो EU होता, फिर क्या होता V रिलेटिव इक्वल टू U प्लस EU। तो टकराने का टाइम इतना हो जाता, ये आ जाता है L अपॉन U 1 प्लस E, ये टकराने का टाइम होता। और आफ्टर कोलिजन इनकी रिलेटिव वेलोसिटी इसका भी E टाइम्स हो जाता, V सेपरेशन हो जाता E टाइम्स U प्लस EU। सो दिस वुड हैव बीन EU 1 प्लस E। तो टकराने का टाइम ये और फिर बाहर निकलने का टाइम ये हो जाता है L अपॉन E टाइम्स U 1 प्लस E। तो अब तुम T1 प्लस T2 कर लेते। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी दिया हुआ है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमको मासेस वासेस लेने की जरूरत नहीं है। हमने G क्यों नहीं लिया, इसलिए क्योंकि दोनों का ही एक्सेलरेशन डाउनवर्ड G है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, चलो क्विकली ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये एक सिचुएशन दिया हुआ है जिसमें एक डिस्क A है और दो डिस्क यहां पे B और C है। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं और बीच में कहीं पे आके कोलाइड कर रहे हैं और इनका जो लाइन ऑफ मोशन है वो इस तरह से है कि A, B और C के साथ सिमेट्रिकली कोलाइड करता है और आफ्टर कोलिजन A रुक जाता है। ठीक है, अच्छा हमको मास A का दिया हुआ है 2m और B और C का m और m, बट रेडियस A का छोटा है, B और C का बड़ा है। A का रेडियस r/2 और B और C का रेडियस r और r है और लिखा है A रुक जाता है जस्ट आफ्टर कोलिजन स्टॉप। ठीक है, तो आपको फिर बताना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा और B और C की स्पीड आफ्टर
कोलिजन कितनी होगी। ठीक है, अच्छा चलो, पहला हिंट है कि ए जब रुक जाएगा तो बी और सी इनका मोशन आफ्टर कोलिजन किधर होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा, जरा सोच के बताओ। जो मासेस वगैरह दिया हुआ है, मास स्पीड ये सब दिया हुआ है, उससे बड़ा आसान है ये चीज बताना कि बी और सी का मोशन किधर को होगा आफ्टर कोलिजन। बट इससे अच्छा है ना, देखो ना, जो वैल्यूज दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है कि एक्स में टोटल मोमेंटम 0 है, तो अगर ए रुक गया तो बी और सी का भी तो टोटल मोमेंटम एक्स में क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब आशीष ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर जाएंगे, यानी ये इधर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। दोनों की वेलोसिटी फाइनली v हो जाएगी। ठीक है, इनिशियल v0 था, देखो इनिशियल मोमेंटम कितना है, 2m इंटू v0 px इनिशियल प्लस m इंटू माइनस v0 इंटू टू, सो दैट वॉज 0। तो px फाइनल भी तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो b और c की फाइनल वेलोसिटी है वो x में नहीं होगी, y में होगी। बिल्कुल ठीक है। अब v का वैल्यू निकालना होगा, फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकलेगा। तो पहले इसमें सेकंड पार्ट का आंसर आएगा, फिर फर्स्ट का आएगा। स्पीड ऑफ b एंड c पहले निकालोगे, फिर फर्स्ट आएगा। v कैसे निकालोगे, देखो ये चीज यहां पे थोड़ा सा हम देखते हैं। सेंटर्स को ज्वाइन कर देते हैं, सेंटर्स को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, सेंटर्स को ज्वाइन कर देते हैं, सेंटर्स। और ये देखो, दिस इज r एंड दिस इज 3r/2। तो ये जो एंगल थीटा है, तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इज 2/3। देखना, साइन थीटा इज 2/3। ठीक है, अच्छा एक चीज देखना, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये कॉमन टेंजेंट का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। बी का अगर हम देखें, ए तो चलो रुक ही गया, उसका तो कुछ करना ही नहीं है, बट बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दिस इज कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन, इंपैक्ट का डायरेक्शन ये है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंपैक्ट। तो डायरेक्शन ऑफ इंपैक्ट में तो वेलोसिटी चेंज होता है, बट हमने पढ़ा है कि कॉमन टेंजेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका कंपोनेंट इधर लेना है, v का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, इफ दिस इज थीटा तो ये एंगल भी थीटा, फिर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। सो दिस विल बी v cos थीटा। v cos थीटा जो इनिशियल वेलोसिटी का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट है उसके इक्वल होना चाहिए। तो दिस इज v0 sin थीटा। ठीक है, सॉरी, थीटा ये वाला है, ये थीटा है। तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इनिशियली क्या है, v0 sin थीटा। तो इसमें कॉमन टेंजेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी को मैं इक्वेट कर रहा हूं, v0 sin थीटा इज इक्वल टू v cos थीटा। ये बताओ, ये सबको समझ में आ रहा है? कॉमन टेंजेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, तो v इज v0 tan थीटा। sin थीटा हमको यहां पे दिया हुआ है, tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा विल बी 2/√5। सो v विल बी इक्वल टू 2v0 अपॉन √5। ठीक है, अब बताओ इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसमें देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालो, v सेपरेशन एंड v अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी v sin थीटा। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखो, जब ये इधर को आ रहा था तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ था। ठीक है,
वी नॉट कॉस थीटा, और जो उधर से ये जो आ रहा था इसका भी एक कंपोनेंट इस तरफ था, एंड दिस वाज आल्सो वी नॉट कॉस थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था 2 वी नॉट कॉस थीटा। तो फटाफट ई निकाल लो, v sin थीटा अपॉन 2 v नॉट cos थीटा, v tan थीटा अपॉन 2 v नॉट। देख लो v tan थीटा, v इतना है एंड tan थीटा इज 2/√5, so this is 4 v नॉट अपॉन 5 divided by 2 v नॉट, so this will be 2/5। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 2/5। ठीक है, हमेशा याद रखना कि along द कॉमन टेंजेंट चेंज नहीं होता वेलोसिटी। ठीक है, चलो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आपने शायद कभी पढ़ा हो, किया हो। बॉल के ऊपर एक छोटा बॉल, एंड दिस इज वेरी मासिव बॉल, ये छोटा बॉल है, और इसको फिर h हाइट से गिराते हैं और ये टकराता है, और फिर बताते हैं कि कोलिजन जो है वो इलास्टिक है। तो ये कितने हाइट तक राइज करेगा, h मैक्स कितना होगा, जो छोटा वाला बॉल है h मैक्स कितना होगा। मेरे ख्याल से जिन्होंने अच्छे प्रॉब्लम्स किए होंगे उन्होंने ये जरूर किया होगा। h हाइट से अगर हम ड्रॉप करते हैं, उसके साथ साथ एक छोटा बॉल भी आ रहा है उसके ऊपर, हालांकि जब दो चीज फ्री फॉल कर रहा हो तो उनके आपस का नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है। तो ये बॉल्स इकट्ठे जरूर आ रहे हैं बट इनका आपस में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। बट जैसे ही ये बॉल जमीन को हिट करेगा और ऊपर की तरफ टर्न करेगा तो एकदम से फिर ये ऊपर वाले बॉल से टकराएगा। उस टाइम पे ये नीचे आ रहा था, ये ऊपर, ये यू से नीचे आ रहा है, ये यू से ऊपर जा रहा है, दोनों टकराएंगे। और क्योंकि ये बहुत बड़ा बॉल है तो इसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यू से ही ऊपर जाता रहेगा, और फिर इस छोटे वाले की वेलोसिटी जो है ना ये 3u हो जाएगी, जस्ट टू मेक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये मैक्सिमम हाइट जो जाता है h मैक्स, दिस इज 3u होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो अगर आपने ये चीज पढ़ा है पहले कभी तो ये 9h आता है। तो ये जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको दिया है ये इसी का वेरिएशन है, क्योंकि इस बार बॉल को हम उसके ऊपर रख के नहीं गिरा रहे, 45 डिग्री एंगल पे रख के गिरा रहे हैं। तो नेचुरली अब इस बार जो टक्कर होगी तो जो छोटा वाला बॉल है वो वर्टिकली ऊपर नहीं जाएगा, वो फिर ऐसे गिरेगा लाइक ए प्रोजेक्टाइल। अच्छा, बॉल्स को बड़ा बड़ा मैंने दिखाया है टू मेक इट क्लियर विजिबल, ठीक है। अदरवाइज इनका साइज जो हाइट h है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ये दिया हुआ। आपको बताना है रेंज कितना होगा, कितने दूर जाकर के ये लैंड करेगा। तो मैंने आपको जस्ट तरीका बताया कि कैसे हम अप्रोच करेंगे। देखो इस बार जो है ना इसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज हो गया ना, ये तो बताना जरा, जस्ट आफ्टर कोलिजन ये v0 से या u से ऊपर को जा रहा होगा, ये u से ही टकराया है, ठीक है। अगर ये u से नीचे टकराया है तो u से ही ऊपर उठेगा, और इस समय ये भी नीचे की तरफ u से आ रहा हो, तो अब ये ऑब्लिक कोलिजन का प्रॉब्लम हो गया, सिंपल, ठीक है। जो बड़ा वाला बॉडी है जिसका मास बहुत ज्यादा है उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, वो तो u से जाता रहेगा ऊपर। अब छोटे वाले की वेलोसिटी निकालना, ठीक है, ये छोटे वाले की वेलोसिटी निकालना। तो देख लो फटाफट, इसमें आपको यही बताया था कि इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, मतलब इसकी ये वाली वेलोसिटी जो है दैट विल रिमेन u/√2, ठीक है, ये u/√2 ही रहेगा। इस डायरेक्शन में ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी। तो देखो इलास्टिक कोलिजन है, इसकी वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट था u/√2 और इसका इधर कंपोनेंट था u/√2। अप्रोच वेलोसिटी 2u/√2 था,
तो अब सेपरेशन की भी वेलोसिटी 2u/√2 होने के लिए दिस शुड बी इक्वल टू 3u/√2। अब ये सिंपल हो गया, अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया। अब तुम इनकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ले लो x और y में, x और y में, ठीक है। जो ये छोटा वाला बॉल है इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट x में ये ऐड हो जाएगा दोनों, और y में ये माइनस हो जाएगा, ये जितना ऊपर है और इसमें से ये माइनस हो जाएगा। सो यू विल गेट, इस तरफ को वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, ये सब 45 डिग्री एंगल होगा, 3u/2 प्लस u/2, तो ये 2u हो जाएगा, और ये 3u/2 माइनस u/2, तो ये u हो जाएगा। नाउ दिस इज ए सिंपल प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्टाइल। कितना रेंज पे ये गिरेगा, तो r विल बी 2u(x uy अपॉन g, इसको करोगे दिस विल कम आउट टू बी 8h। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। होपफुली आपने कुछ नए प्रॉब्लम्स सीखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।